So hey everyone, it's our current affairs session. Okay, so guys, let's begin. So first of all articles, our first article belong to the worst news from our country, that it's about the political leader and the deputy CM of Maharashtra Ajit Pawar state. ओके इनकी डेथ के बारे में हुआ ये कि अभी रिसेंटली एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ एंड दी अजित पवार वाज ट्रेवलिंग वाया द प्लेन. ओके, सो नाउ द हेडलाइन इज अजित पवार अ पॉलिटिकल लाइफ मार्क्ड बाय ड्रामा rebellion. Okay, so Baramati mourned the untimely and sudden death of its son अजित आनंद राव पवार. इनकी एज 66 ईयर थी. ये बारामती से बिलोंग करते थे एंड ठीक है एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द पवार्स पॉलिटिकल फोर्ट्रेस. अगर हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ के एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर थे ये. एंड द महाराष्ट्र डेप्यूटी CM एंड फाइनेंस मिनिस्टर was killed in a plane crash on Wednesday. ठीक है, तो ये डेप्यूटी CM भी थे अलॉन्ग विद दिस पोस्ट एंड ही हैज़ अ पोस्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर टू. ओके, सो ड्यू टू द प्लेन क्रैश ही इज़ बीन डेड. ओके, ही इज़ बीन डेड. सो लिविंग बिहाइंड अ पार्टी ऑन द ब्रिंक ऑफ द टर्मोइल. बिहाइंड इट इन्होंने एक ऐसी पार्टी को पीछे छोड़ दिया and which is the brink of the turmoil amid speculation about the reunion of the Pawar's family. The tragic death occurred in his home constituency of Baramati. तो इनकी जो constituency थी वो गाइस वो थी बारामती. तो ये हमें याद रखना है. मोर और लेस क्या होता है कि पॉलिटिशियंस को पूछ लेते हैं, ठीक है, ऑबिचुरीज काइंड ऑफ एंड दी पर्सन न्यूज़ अगर मैं बात करूँ तो हाई चांसेस होते हैं, स्पेशली वन डे एग्जामिनेशन तो पूछ ही लेते हैं कि कौन थे कहाँ क्या. इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द समथिंग ब्रीफ अबाउट द डेप्यूटी CM. सो एवरीवन, डेप्यूटी CM इज़ अ मेंबर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना है. एंड यूजुअली अ सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग होती है इनकी इन द एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ऑफ देयर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, याद रखना है. एंड वन मोर थिंग अबाउट टू नो द पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी CM इज़ दैट द post of the deputy CM is not a constitutional post. ठीक है. If I'm just willing to add on something about this post, particularly about what is the constitutional post and apart from the particular constitutional post and the statutory post kind of. So constitutional post and the anything which is mentioned in the constitution. Okay, जो constitution में via amendment या कैसे भी होती है तो वो constitution में जो चीज़ें mention है वो होती है constitutional post. Okay, अब suppose that क्या होता है primarily if I just talk about कि initial level से ही क्या initially ही क्या ये सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होता क्या है. अगर लगता है गवर्नमेंट को तो बाय द अमेंडमेंट ये क्या करती हैं, कुछ न्यू चीज़ें अंडर एक न्यू मतलब अंडर द आर्टिकल्स क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कुछ चीज़ ऐड ऑन करनी है तो वो बाय द अमेंडमेंट क्या करते हैं, बाय द स्टैट्यूटरी राइट वो क्या करते हैं, चीज़ों को ऐड ऑन कराते हैं. तो ये डिफरेंस होता है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी पोस्ट में, ठीक है. बट डेप्यूटी CM इज़ नॉट मेंशन एंड इट इज़ नॉट बिलोंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. याद हमें रखना है, ठीक है. अब हम इनके बारे में ये पढ़ते हैं कि लाइक दैट स्ट्रगल फॉर द पावर ही लर्न द रॉप्स ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम हिज अंकल शरद पवार. ठीक है, तो इनके जो शरद पवार जो ऑलरेडी एक पॉलिटिशियन हैं रहे हैं, ठीक है, सो ऑलरेडी पॉलिटिशियन, तो उनके ये जो हैं अजित पवार के अंकल हैं, कौन, शरद पवार. एंड हिज रोल वॉज डिफाइंड एंड लिमिटेड बाय द वीटरन. वीटरन मतलब होता है किसी भी फील्ड का महाअनुभव, जिसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज होती है. वीटरन इन द फील्ड किसी भी गेम्स की फील्ड में हो गया, स्पोर्ट गेम्स की फील्ड में हो गया, पॉलिटिक्स में हो गया, जोग्राफी के फील्ड में हो गया, एनवायरनमेंट फील्ड में हो गया, एनी फील्ड XYZ. ओके, सो ये हमें याद रखना है. So, veteran towering presence until he walked out his shadow after the NCP's 2023 split. ठीक है, तो NCP जो है 2023 में स्प्लिट हुई, तो ये इनका पॉलिटिकल करियर है, ठीक है. नो मैटर दैट कि डेप्थ में इतना पूछा जाएगा पॉलिटिकल करियर. हाँ, बस ये थोड़ा ये नहीं पूछेंगे कि किनके अंकल थे, किनके नेफ्यू रहे हैं, काइंड ऑफ नो. ये पूछेंगे कि पार्टी कौन सी थी, डेप्यूटी CM इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और नॉट. सो ये चीज़ें मैन हो जाती हैं. नेक्स्ट अगर थोड़ा और देखें, सो ही वॉज नॉन एज हाईली डिसिप्लिन पब्लिक लीडर. ये एक हाईली डिसिप्लिन पब्लिक लीडर रहे हैं, पब्लिक फिगर रहे हैं. हु वुड ऑफन स्टार्ट हिज डे, इनका डे शुरू हो जाता है अर्ली इन द 6 AM और टू 7 AM, ठीक है, एज अ time which is mentioned over here. Okay, so often joking that he was a part of 24-hour government, and given that CM Devendra Fadnavis works late in the evening and deputy CM एकनाथ शिंदे, याद रखना है डेप्यूटी CM एक और कौन है यहाँ पे, एकनाथ शिंदे, और यहाँ के CM कौन है,
देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। सो द शिंदे वर्क्स थ्रू दी नाइट टिल द अर्ली आवर्स, सो नॉन एज अबल public leader with a strong grip on the administration, and he was lauded for his financial management skill. As I have already told you that along with the deputy CM he was the finance minister of Maharashtra too. तो ये हमें वैसी चीज़ें याद रखनी है। So for his financial management skill as the state finance minister and for the successful implementation of the माझी लड़की बहन योजना। क्या था, एक माझी लड़की बहन योजना है, जैसे कि आई एम फ्रॉम दी MP, सो लाडली बहना स्कीम यहाँ पे है। यहाँ पे वुमेंस को मतलब एवरी मंथ उनके अकाउंट में 1000, इफ आई एम नॉट अपडेटेड, सो वेरी सॉरी फॉर दैट, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो मे बी देर आर 1500 काइंड ऑफ अभी रिसेंटली। तो ये क्या होता है, ये डिफरेंट गवर्नमेंट अपनी साइड से, स्टेट गवर्नमेंट अपनी साइड से स्कीम लॉन्च कर दी। तो यहाँ पे बताया गया कि माझी लड़की बहन योजना, ये भी एक फिनेंशियल लेवल पे एम्पावर करने के लिए वुमेंस को ये जो स्कीम चलाई गई थी इन दी महाराष्ट्र, तो ये कहीं ना कहीं फाइन यही इन्हीं के अंडर में चलाई गई, तो ये याद रखना है। एंड ही फेस्ट अलाइज बिग बेट्स ओवर इट एंड हाउएवर फॉर द डाइवर्जन ऑफ द फंड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ये हमें अच्छे से याद रखनी है कि लाइक एवरीवन, मैं अगर थोड़ा बताती हूँ आपको स्कीम के बारे में, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हुआ, न्यू स्कीम्स लॉन्च होती हैं, काइंड ऑफ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड ऑल्सो विद इट। सो एवरीवन, आपने एक टर्म सुना होगा, फ्रीबीज। फ्रीबीज मीन्स होता है जब कोई जनरल इलेक्शन आता है, फ्रीबीज में जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, बोलते हैं कि हम आपको लैपटॉप देंगे गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को साइकिल प्रोवाइड कराएंगे, एजुकेशनल कोई स्कीम ले आए, कोई वीमेंस के लिए स्कीम ले आए। तो इससे क्या होता है, हमें अच्छे से पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है हमारी कंट्री में, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो हर किसी को बिना घर बैठे बिना हार्डवर्क के अगर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, स्पेशली द सेक्शन ऑफ द पीपल विच आर बिलोंग टू द पुअरली सेक्शन, ओके, तो उनके लिए तो ये एक तरह का पेनिशिया हो गया। पेनिशिया इन द सेंस रामबाण, ठीक है, मतलब एक लॉटरी लग जाना काइंड ऑफ, इन सिंप्लीफाई जस्ट टॉक अबाउट। तो ये कहीं ना कहीं सारे चोचले होते हैं फ्रीबीज के, ठीक है। ये बिफोर जनरल इलेक्शन ये सारी चीज़ें फेम में आ जाती हैं, और जैसे जैसे टाइम हो जाता है, जीतने के बाद करते हैं नहीं करते, वो फुली अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी, द इंटीग्रिटी, द प्रोबिटी एंड द ऑब्जेक्टिविटी, दीज ऑल काइंड ऑफ द टर्मिनोलॉजीज which plays a very important role in each and individual's life. If I just talk about the especially administrative leaders, okay. So this is our ethics subject, ठीक है, ethics subject under part 4th of our UPSC syllabus, ठीक है, UPSC syllabus ये याद रखना है। UPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये गाइज, ये था अजित पवार के बारे में, ये कहाँ किस पार्टी को बिलोंग करते हैं अभी, तो अभी तो ये बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। ये सारी जो कि अभी नहीं रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ वंडरफुल न्यूज़ फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन लॉस्ट अ good politician, okay, and also the finance minister. If I just talk about the finance commission, everyone under let me just show you, ये another casualties figures है everyone, जो पास्ट में जैसे कि हुई, जैसे अबाउट होमी जहांगीर भाभा, ये एक पायनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट फिजिसिस्ट रहे, सॉरी। तो इनका भी ड्यू टू द प्लेन क्रैश की डेथ हुई थी, ये 1966 में हुई थी ऑन 24 जनवरी। देन मोहन कुमारा मंगलम, ये यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। तो ये पालम एयरपोर्ट की इंसिडेंट है। संजय गांधी, ठीक है, कांग्रेस लीडर रहे हैं। फिर NVN सोमू, ये यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। देन माधवराव सिंधिया कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं। तो ये सारे पर्सनैलिटी। एंड देन रिसेंट इन 2021 फर्स्ट CDS ऑफ आर कंट्री जनरल बिपिन रावत, ओके, ये भी ड्यू टू द प्लेन क्रैश इनकी भी डेथ हुई है। इवन इनके बारे में तो कुछ कंट्रोवर्सी भी बताता है कि हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS विच ऑल्सो कम अंडर द UPSC, तो इतनी हाईएस्ट पोस्ट के जो जनरल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट, तो हो सकता है कि कुछ कंट्रोवर्सी रही है काइंड ऑफ, किसी ने कॉन्स्पिरेसी की, एंड दैट इज व्हाई द प्लेन क्रैश हैपेंड काइंड ऑफ, दीज और इंटेल्स, ओके। देन विजय रूपानी फॉर्मर गुजरात CM है ना ये। एंड रिसेंटली अजित पवार महाराष्ट्र डेप्यूटी CM डेड इन अ प्लेन क्रैश एंड क्रैश ऑन January 28 in the year of 2026. So again अजित पवार एंड 4 others डेड इन अ प्लेन। तो अलॉन्ग विद अजित पवार यहाँ पे 4 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनकी भी डेथ हुई है। स्टेट गवर्नमेंट डिनाइज फाउल प्ले, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट करने को नहीं है कि ये क्या फाउल प्ले हुआ। लाइक यहाँ पे मोदी, PM मोदी हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया, उनका एक वो है स्टेटमेंट लाइक कि अजित पवार वॉज अ लीडर ऑफ द पीपल, ये पीपल्स के लीडर थे एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल कनेक्शन एंड हिज अनटाइमली डिमाइज इज़ वेरी शॉकिंग एंड सैडनिंग एंड कंडोलेंस टू हिज फैमिली। तो इन्होंने बोला कि ग्रास रूट लेवल से जुड़े रहते थे, इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मतलब सांत्वना देने की कोशिश की है। अनटाइमली इनके जो डिमाइज हो गए, ये चले गए हमारे बीच से काइंड ऑफ, तो ठीक है। सो इट्स डेटा
ठीक है। अजित पवार के बाद ये विदीप यादव जो कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहे, कैप्टन सुमित कपूर बताएं जो पायलट थे, कैप्टन संभवी पाठक जो को पायलट रहे हैं, पिंकी माली ये फ्लाइट अटेंडेंट। तो ये अपार्ट फ्रॉम द अजित पवार 4 ऑफ इंडिविजुअल्स आर हियर एंड हियर आर द नेम ऑफ देम। ओके, सो एवरीवन फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने मेंशन किया है दैट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। या लेट्स सी अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। या बेटा मोमेंट। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम SC ST OBC ग्रुप, DOPT स्टैंड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। यही वो मिनिस्ट्री है, इसके अंडर में UPSC का एग्जाम भी कंडक्ट होता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो अगेन एक मिनिस्ट्री कई सारे डिपार्टमेंट को हैंडल की होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम SC ST OBC ग्रुप्स DOPT's रिपोर्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि द रिपोर्ट शोज दैट अमंग ऑल ग्रुप A पोस्ट इन द यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स 14.2% ऑफ वर हेल्ड बाय SC। मतलब यहाँ पे रैंक मतलब बताई हुई कैटेगरी वाइज कि कितने परसेंट कहाँ का मिनिस्टर किस किस कैटेगरी से हैं। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्कर, वेट अ मोमेंट। या तो यहाँ बताया है कि 14.2% जो हैं वो हैं SC से, देन ST से कितने हैं 6.54%। ठीक है, एंड 19.14% बाय OBC। ठीक है, एंड द रिपोर्ट प्रोवाइड नो डेटा ऑन EWS एम्प्लॉयज। तो EWS स्टैंड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए होता है जिनकी कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि कितनी उनके पास ज़मीन होनी चाहिए एंड कितना काइंड ऑफ उनके पास ईयरली उनकी एनुअल इनकम होनी चाहिए। उसके बेसिस पे ये रिजर्वेशन यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, सो मोर देन 66% ऑफ द ग्रुप C सफाई कर्मचारीज है ना, सफाई कर्मचारी ऑल्सो स्टैंड फॉर द सैनिटेशन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द यूनियन गवर्नमेंट कम फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC। तो यहाँ SC एंड OBC के बारे में बात की है। EWS का कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, इनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे ग्रुप C में जो है मोर देन 66% ऑफ ग्रुप C सफाई कर्मचारी जो है एम्प्लॉयड है यूनियन गवर्नमेंट में, जो डिफरेंट कैटेगरीज से डिफरेंट क्लास से हैं, लाइक SC SC एंड OBC। एंड EWS के बारे में प्रॉपर मेंशन नहीं है। तो ये डेटा जो है शो डेटा ऑन ऑब्जर्वेशन in the annual report for the 2024 and 2025 from the Department of Personnel and Training। ये मैंने बता दिया है DOPT। The report released last week showed that 14 वही वापस वही डेटा कि 14.2% यहाँ पे ग्रुप A पोस्ट इन द यूनियन मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट वर हेल्ड बाय SC। ठीक है, याद रखना है 14.2% SC से हैं। वही 6.54% बेटा मोमेंट, या 6.54% by the ST and 19.14% by the OBC and DOPT's regulations and on direct recruitment to all group of the post in the union government require reserving, wait a moment, 15% of the seats for SC and 7.5% for the ST, 27% of the for OBC। हमें अच्छे से पता है कि रिजर्विंग कैटेगरी कितनी है। SC को 15% रिजर्वेशन है एंड ST को 7.5%, वाइल OBC को 27% एंड 10% फॉर द EWS। ये तो बेसिक चीज़ें हैं एंड गाइज ये है पूरा डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर। हाँ, ये मेन कुछ डेटा है जो हमें याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई अनदर शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, दैट यू कैन स्किप इट आउट, नो यू कांट डू इट। डेटा के थोड़ा देख लेते हैं हम कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स 2018 एंड 19 की बात करें, एनुअल रिपोर्ट अगर बात करें 2018 एंड 19 की, तो दैट DOPT हैज़ पुट आउट डेटा ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द SC ST एंड OBC। तो बार बार वही बताया गया है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री याद रखनी है, डेटा आपको ये वाला नंबर, ये वाला सेक्शन याद रखना है, ये वाला पर्टिकुलर। ठीक है, एंड ट्रेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ थोड़ा देखते हैं कि the DOPT has been accounting for the partial data on union government employees की यूनियन गवर्नमेंट में कैटेगरी वाइज SC ST एंड OBC एंड कैसे क्या EWS, ये सारे कितने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन फिगर्स फॉर टोटल ऑफ 19 to 20 लाख एम्प्लॉयज़, याद रखना है। एम्प्लॉय कितने हैं यहाँ पे 19 to 20 lakhs एवरीवन इन 1 मिलियन। वेट अ मोमेंट, मैं थोड़ा यहाँ बताती हूँ। इन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन 1 मिलियन। ठीक है, इन 1 मिलियन देयर आर how many lakh? There are 10 lakhs. You can write down a lakh by this and also you can write like this lakh. So both of the format are correct over here. तो अब थोड़ा देखते हैं हम, जैसे यहाँ बात की सफाई कर्मचारी ऑल्सो नोन एज दी सैनिटेशन वर्कर। सैनिटेशन वर्कर मतलब जो हमारे सीवर टैंक्स वगैरह साफ करते हैं, काइंड ऑफ लाइक, ओके। सो सैनिटेशन वर्कर। सो एवरीवन 66% ऑफ द सफाई कर्मचारीज बीइंग टू SC ST एंड OBC, याद रखना है। एनीथिंग इज दी 100%, तो 66% यहाँ हो गया, तो कितना रिमेनिंग है? 44%। ऐसा है क्या? नहीं, कितना है?
तो 66% कितने हैं हमारे सफाई कर्मचारी, तो 100% कुछ भी होता है, तो अगर ये कितना परसेंट है तो ये हो गया हमारा 34%। वेट अ मोमेंट, ओके तो इतना रिमेनिंग अदर सेक्शंस है और इतना है SC ST एंड OBC है। सो ग्रुप A पोस्ट शो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रिजर्व कैटेगरीज। OBC हैव सीन द हाईएस्ट राइज, OBC में हाईएस्ट राइज दिखा है सिंस 2018 एंड 19 से, ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंग है। एंड SC रिप्रेजेंटेशन हैज़ डिक्लाइन स्लाइटली ओवर टाइम, SC का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है। EWS डेटा मिसिंग है, मैंने बताया था, डिस्पेक्ट 10% रिजर्वेशन देने के बाद भी यहाँ पे EWS का कोई प्रायोर डेटा अवेलेबल नहीं है। ऑक्यूपेशनल हायरार्की स्टिल रिफ्लेक्ट्स कास्ट पैटर्न, और सबसे बड़ी बात कास्ट पैटर्न, कास्ट सिस्टम, हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि मैंने मेंशन कर दिया है।